एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में आसान से आसान तरीके से कैसे बनाया जाए। बच्चों, पैसिव वॉइस मैंने इसके पहले आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो बनाकर मैंने आपको दिया था। आपने उसको देखा भी, पसंद भी किया। आज मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा ताकि हर बच्चे के समझ में आ जाए। बच्चों, पैसिव वॉइस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी उसी तरह बनेगा जिस तरह से अन्य टेंसों का बनता है। जैसे पहला वाक्य है कि विनोद विल प्ले क्रिकेट। इसमें आप सबसे पहले ये जान जाइए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। किसी भी पैसिव वॉइस को बनाते वक्त आपको सबसे पहले उस वाक्य के दो शब्दों पर विशेष ध्यान देना है कि उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है और उस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है। ये हमारा वाक्य है विनोद विल प्ले क्रिकेट। विनोद जो है वो सब्जेक्ट है और क्रिकेट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में होता यह है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें जो है क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे आप देखिए, क्रिकेट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। वाक्य में पहले से विल लगा हुआ है, तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके में बी यूज़ कर देंगे, यानी विल के साथ बी लगा कर लिखेंगे क्रिकेट विल बी। ठीक है। प्ले का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड। और जो हमारा जो सब्जेक्ट है विनोद, उसको हम बाई लगा करके लिखेंगे। तो बच्चों, दो चीज़ का ध्यान देना है। एक तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो हमारी क्रिया एक्टिव वॉइस में लिखी हुई है उसके साथ विल या शैल जो भी रहेगा उसके साथ हम बी लगाएंगे। और क्रिया का जो मेन क्रिया जो हमारी है प्ले, जो इसमें है, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड, और उसके बाद हम बाई लगाएंगे और बाई लगा करके फिर हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको लिखेंगे। तो हमारा ये बन जाएगा क्रिकेट विल बी प्लेड बाई विनोद। देखिए, इसमें पैसिव वॉइस में यही होता है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको बाई लगा के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया है विल या शैल तो उसमें हम बी लगा करके लिखेंगे, और क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। बच्चों, पैसिव वॉइस का आपको जानना है पैसिव वॉइस, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग है। अगर थर्ड फॉर्म की जानकारी आपके पास नहीं है तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहले आप वर्ब की तीनों फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि हर पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, और थर्ड फॉर्म अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, आपका पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, कि शी विल सिंग ए सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट शी है, इसका ऑब्जेक्ट सॉन्ग है। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल है, इसकी मेन वर्ब सिंग है। ये तीनों चीज़ जानिए सबसे पहले कि कोई एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी सहायक क्रिया क्या है, उसकी मेन क्रिया क्या है। ठीक है। तो इस वाक्य में आप समझ गए, शी जो है वो सब्जेक्ट है, विल जो है सहायक क्रिया है, सिंग जो है मेन क्रिया है, और जो सॉन्ग है वो क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम सॉन्ग को उठाएंगे और सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे। हम लिखेंगे सॉन्ग, ए सॉन्ग। ठीक है। और उसके बाद विल के साथ बी लगा के लिखेंगे, अकेला विल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पैसिव बन रहा है। ए सॉन्ग विल बी, और सिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे संग, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है बाई लिख करके। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर किसी प्रोनाउन के रूप में है, ही के रूप में है, शी के रूप में है, दे के रूप में है, वी के रूप में है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। हर प्रोनाउन के
ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे शी का हर होता है, ही का हिम होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, आई का मी होता है। इसको भी आपको जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं जानेंगे, अगर आप क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं जानेंगे, तो आपका पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमारा हो जाएगा ए सॉन्ग विल बी संग बाई हर। वहाँ शी था लेकिन यहाँ हर लिखा गया, क्योंकि जो है वो शी का जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है ना, ये डायरेक्ट कोई नाम तो है नहीं। शी कहा जा रहा किसी लड़की के लिए, उसकी तरफ इशारा, ही लड़के के लिए, दे जो है बहुत से लोगों के लिए होता है, वी हम लोगों के लिए लिखा था, आई मैं के लिए लिखा है। ये सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, पजेसिव केस क्या होगा, अगर ये आप नहीं लर्न करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं लर्न करेंगे, तो आपका जो है पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, निगेटिव वाक। अब देखिए निगेटिव वाक है जैसे कि ही विल नॉट कुक द फूड। देखिए बच्चों, इसमें सब्जेक्ट ही है, ये भी प्रोनाउन है, फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, विल जो है सहायक क्रिया है, नॉट उसके साथ नहीं के लिए लगा, कुक जो है वो हमारा मेन वर्ब है। पहले तो यही जान लिया कीजिए कि एक्टिव वॉइस में कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सहायक क्रिया है, कौन मेन क्रिया है। ठीक है, अब उठा करके हम ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे द फूड। ठीक है, और विल के साथ हम लिखेंगे नॉट बी, विल नॉट के साथ बी लगा देंगे तो द फूड विल नॉट बी कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है। अब बाई के बाद हम हिम लिखेंगे क्योंकि ही एक प्रोनाउन है, इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो हिम लिखते हैं। लेकिन और यही हिम को अगर जब हमें सब्जेक्ट बनाना होगा तो हम ही के रूप में लिखेंगे। ये आप जान लीजिएगा कि ही हिम हो जाता है, शी हर हो जाता है, दे देम हो जाता है, वी अस हो जाता है, आई मी हो जाता है। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों का स्थान बदलता है तो दोनों का नाम बदल जाता है। एक एग्जाम्पल और आप ले लीजिए, ये लिखा हुआ है कि यू विल नॉट, ठीक है, रिपेयर बाइक। यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट है, विल नॉट क्या है, सहायक क्रिया है, रिपेयर क्या है, मेन वर्ब है। अब हो जाएगा कि बाइक विल नॉट बी रिपेयर्ड बाई यू। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यू जो है प्रोनाउन, ये चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखें तब भी यू लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखें तब भी यू लिखेंगे, पॉसेसिव केस में लिखेंगे तब भी यू लिखेंगे। यू के साथ कोई चेंजिंग नहीं होती, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब इंट्रोगेटिव वाक आप देख लीजिए, इंट्रोगेटिव वाक जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव वाक में कुछ है नहीं, उसी तरह से चेंज करते हैं, सिर्फ उसके पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड वाई है, हाउ है, आपके व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, इसको उसमें लगा देते हैं। तो आपका वाक है कि वाई विल शी, ठीक है, नॉट कुक फूड। वाई विल शी नॉट कुक, देखिए वाई इंट्रोगेटिव वर्ड का वो है, वो इंडिकेशन है, इंट्रोगेटिव प्रश्नसूचक शब्द है। उसके बाद विल आप जानते ही हैं, शी जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और नॉट कुक ये मेन वर्ब है, फूड जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा कि इसका इस तरह हम बनाएंगे कि वाई को तो हम वाई ही लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे वो वाई विल फूड, ठीक है, फूड अब आ जाएगा, वाई विल फूड नॉट बी कुक्ड बाई हर। अब वाई तो आना ही था, प्रश्नसूचक शब्द है, इसलिए प्रश्नसूचक पैसिव भी बनेगा। ये थोड़ी ना है कि अगर प्रश्नसूचक एक्टिव है तो पैसिव हमारा जो है वो अफर्मेटिव बन जाए, ऐसा नहीं है, पैसिव भी बनेगा किसमें, प्रश्नसूचक में। तो हमारा हो जाएगा वाई विल फूड। अब यहाँ पर फूड आ गया शी की जगह पे, इसलिए कि पैसिव हम बना रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। तो बच्चों एक्टिव वॉइस में शी था, यहाँ पर फूड आ गया। वाई विल फूड नॉट बी कुक्ड बाई हर। हर क्यों आ रहा है, शी के लिए आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है कि हु विल चेक द लगेज। हु है प्रसूचक शब्द है, विल सहायक क्रिया है, चेक जो है मेन क्रिया है, लगेज जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब हमारा प्रश्न पैसिव वॉइस में लगेज पहले आ जाएगा। अब हु के स्थान पे आप पैसिव वॉइस बनाते समय बाई हुम लिखते हैं, ठीक है। तो पहले लिख दीजिए हु की जगह पर बाई हुम,
फिर उसके बाद से विल जैसे उसे लिख दीजिए, उसके बाद से आप अब बदल देंगे, यानी लगेज को विल के बाद ला देंगे और वो बाद में चला जाएगा। कौन सी बाद में चला जाएगा कि वो देखिए, हु विल चेक द लगेज, तो बाय हुम विल द लगेज बी चेक्ड। ठीक है, बस हो गया, बाय हुम लिख दिया हु की जगह पर, फिर विल द लगेज बी चेक्ड। अब एक वाक्य और देख लीजिए कि हाउ विल दे, ठीक है, हाउ विल दे पेंट द हाउस। यहाँ देख लिए हाउ तो हाउ ही लगेगा, विल ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर हाउस पहले आ जाएगा। अब हो जाएगा हाउ विल द हाउस बी पेंटेड। चूंकि विल और शैल वाले वाक्यों में बी लगाया जाता है, ये आप जाने रहिए। ठीक है, तो आपका बन गया कि हाउ विल द हाउस बी पेंटेड। बच्चों पैसिव वॉइस के लिए आप जान लीजिए कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और प्रोनाउन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो आपको नरेशन में भी बहुत काम आता है। अगर प्रोनाउन का आप नहीं जानते हैं तो नरेशन गलत हो जाता है। प्रोनाउन और क्रिया का थर्ड फॉर्म बहुत जाए। एग्जाम्पल और देख लीजिए कि व्हेन विल दे, ठीक है, सेंड द मैसेज। अब देखिए व्हेन प्रश्नसूचक शब्द है, विल सहायक क्रिया है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और सेंड जो है मेन वर्ब है, मैसेज जो ऑब्जेक्ट है। अब इसमें चेंज क्या होगा, व्हेन तो व्हेन ही लगेगा, विल तो विल ही रहेगा। ठीक है, अब दे के स्थान पर हम मैसेज लिख देंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कि व्हेन द, हाँ ये हमारा हो जाएगा कि व्हेन विल द मैसेज, हैं, व्हेन विल द मैसेज बी। ये वाक्य देखिए यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया बच्चों, इसको आप सही कर लें। आपका होगा व्हेन विल द मैसेज बी सेंड, ठीक है, बाय देम। ठीक है, आप लिखेंगे व्हेन विल द मैसेज, ठीक है, और यहाँ विल नहीं होगा, विल पहले होगा, इसमें गलत छप गया है। व्हेन विल द मैसेज बी सेंड बाय देम, ये विल गलत छप गया है, विल को आप द मैसेज के पहले लिखेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा व्हेन विल द मैसेज बी सेंट बाय देम। ठीक है, अब बच्चों इसमें ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब मैं इसके आगे की वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव जो है, जो प्रश्नसूचक शब्द डायरेक्ट विल और शैल से शुरू होते हैं, उनका हम पैसिव आपको बताएंगे कि डायरेक्ट विल और शैल से जो शुरू। इसमें तो डायरेक्ट विल और शैल नहीं है, बल्कि विल और शैल से पहले हाउ है, व्हेन है, ये व्हाट है, हु, यही सब लगा हुआ है ना। तो दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इससे शुरू होते हैं, और एक डायरेक्ट विल और शैल से शुरू होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जो विल और शैल से शुरू होते हैं, इनका मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। और ये वाक्य विशेष रूप से आप सही कर लीजिएगा, इसको आपको दिया गया है कि थोड़ा इस पर आप गौर करें कि इसमें क्या है। तो देखिए, अगर आप समझ गए होंगे इसके पहले के वाक्य तो आप खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन मैं खुद ही इसको जो है क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर होगा व्हेन विल द मैसेज बी सेंट बाय देम। सेंड क्यों हो गया कि सेंड का थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो और आपको कुछ फ़ायदा पहुँचे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे ये लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो आगे बनानी चाहिए, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।